हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके दो टाइप्स, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन का, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब कि अगर लाइट के प्रेजेंस में या लाइट के हेल्प से, ठीक है ना, चाहे वो सनलाइट हो या कोई भी लाइट हो, ठीक है ना, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, अगर लाइट के हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करें, उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में उसको तोड़ें, स्प्लिट करें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब कि फोटोकेमिकल मतलब कि लाइट के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा AgCl2 है और AgBr है, ठीक है ना। ये दो रिएक्शन है जो NCERT में गिवन है। इन रिएक्शन पे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहला रिएक्शन है, अगर हम AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में अगर एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा? तो AgCl2 को जैसे ही हम सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा, सनलाइट इसको दिया जाएगा, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट होता है। जैसे ही ये सनलाइट एक्सपोज किया जाएगा, सनलाइट इसको दिया जाएगा, वैसे ये टूटेगा सिल्वर में, जो ग्रे कलर का हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था, अब वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है, व्हाट चेंजेस इन कलर ऑब्जॉर्ब व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो क्या कलर ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है, जैसे ही डिकम्पोज होता है सिल्वर में, तो इसका कलर वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड है AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड वैसे तो बहुत ही हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है ना। जैसे ही इसको सनलाइट से डिकम्पोज किया जाएगा, ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ग्रे कलर का होगा। ये याद रखिएगा, सिल्वर हमेशा ग्रे कलर का होगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो था वाइट कलर का था, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो येलो, हल्का येलो कलर का होगा, ठीक है ना। जैसे ही इसको सनलाइट दिया जाएगा, ये टूटेगा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का होगा और ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो होगा, जैसे सनलाइट में एक्सपोज करके हम कलर चेंज करते हैं, इसका यूज हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड और या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे हम मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक प्लेट है, इसमें हम सिल्वर क्लोराइड का एक पाउडर लिए हैं। मान लीजिए कोई प्लेट है, यहाँ पे ये पूरा सिल्वर क्लोराइड को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या किए हैं? स्प्रेड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम ये मान लीजिए प्लेट है कोई, और यहाँ पे हम सिल्वर क्लोराइड को क्या किए हैं? स्प्रेड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक फॉयल रखेंगे, ठीक है ना, एक ऐसा पेपर रखेंगे जो लाइट को पास होने ना दे। अब इस पेपर में हम ऐसे होल करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर शेप में होल कर देंगे। मान लीजिए ये N शेप में होल कर देंगे, ताकि जो लाइट हो वो बस N के शेप के थ्रू ही लाइट पास कर सके। जैसे ही हम इसको लाइट यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो लाइट हमारा N के शेप के थ्रू ही नीचे पास होगा, और ये लाइट जैसे ही इस सिल्वर क्लोराइड में पड़ेगा, तो वो जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? वाइट से ग्रे कलर में हो जाएगा। मतलब कि पूरा वाइट कलर का होगा, लेकिन जहाँ पे ये लाइट पड़ रहा होगा वो N शेप में ग्रे कलर में दिखेगा हमको, ठीक है ना। तो ऐसे हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। वीडियो आपको प्ले होकर देख रहा होगा कि कैसे ये ब्लैक या वाइट फोटोग्राफी में कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि इसका सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का हम यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? एक तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का।
ठीक है। तो इसमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का ज़्यादा हेल्प है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन है हमारा एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, एक एक्वस सोल्यूशन है मेटल नाइट्रेट का जिसे हम पी बोलते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम ब्रोमाइड से, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। सोडियम NaPr से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। ये जब मेटल नाइट्रेट जो पी है ये सोडियम ब्रोमाइड से जब रिएक्ट कर रहा है तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्यू कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्यू कंपाउंड बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। विच इज यूज इन फोटोग्राफी, अब ये जो क्यू कंपाउंड है ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। तो हमको मालूम है फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है कंपाउंड? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। क्यू ऑन एक्सपोज टू सनलाइट, जैसे ही क्यू को हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट पे, अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है ना, टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अ रेडिश ब्राउन गैस। जैसे ही हम क्यू को सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं वो मेटल में और उसके साथ एक रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि पी और क्यू कंपाउंड कौन कौन से हैं। हमको मालूम है एक कंपाउंड हमारा सोडियम ब्रोमाइड है, मतलब कि ब्रोमीन है इसमें, ठीक है ना। अब हमको रिएक्ट कराना है किसी मेटल नाइट्रेट से, नाइट्रेट रहेगा और एक मेटल रहेगा, ठीक है ना, इसका कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड होगा मेटल नाइट्रेट, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा क्यू, जो फोटोग्राफी में यूज होगा। अब फोटोग्राफी में या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा, तो हमारे पास क्या चाहिए? या तो AgBr होना चाहिए या तो AgCl2 होना चाहिए। तो हमको क्या दिया? मेटल नाइट्रेट दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड दिया, ब्रोमीन दिया है, ठीक है ना। जब ये रिएक्ट करेगा तो किससे भी रिएक्ट करेगा? AgBr होना चाहिए, यहाँ पे Ag नाइट्रेट होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये रिएक्ट करेगा इससे, तो बनेगा हमारा क्या? AgBr बनेगा। इतना समझ में आया? तो P हमारा क्या होगा? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेटल जो नाइट्रेट होगा उसमें जो मेटल होगा वो सिल्वर का होना चाहिए, तभी हमारा वो सिल्वर ब्रोमाइड जो बनेगा वो फोटोग्राफी में यूज होगा। तो ये समझ में आ गया हमको कि ये जो मेटल नाइट्रेट होगा ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट होगा, ठीक है ना। अब जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम ब्रोमाइड से, देखिए AgNO3 जब सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम Ag को, सिल्वर को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, और Ag हमारा Br से रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड ही क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है ना, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है एक्वस सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड ही येलो प्रेसिपिटेट है जो कंपाउंड क्यू है, ठीक है ना, और यही क्या होगा? फोटोग्राफी में यूज होगा। इतना समझ में आया? तो हमारा P हमको समझ में आ गया, AgNO3 होगा, Q जो होगा ये Q है ना जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, Q हमारा AgBr हो जाएगा, ठीक है। हमको P और Q मिल गया। अब बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो हमको मालूम है, पहले हम क्या कर रहे हैं? मेटल नाइट्रेट को सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा ये रिएक्शन बन रहा है। तो हमारा पहला रिएक्शन तो हो गया, ठीक है ना। सेकेंड रिएक्शन क्या है? व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमारा जो क्यू कंपाउंड है उसको हम क्या कर रहे हैं? सनलाइट में डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसका जो AgBr होगा इसको हम डिकम्पोज करेंगे सनलाइट में, तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे AgBr, ठीक है ना। सनलाइट देंगे तो ये Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो ब्रोमीन गैस होगा वो रेडिश ब्राउन फ्यूम होगा, ठीक है ना, समझा कि नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ आए कि फोटोग्राफी में यूज हो रहा है तो हम जान लीजिएगा फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है? AgCl2 या AgBr, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।